हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि 2024 में बहुत सी वैकेंसी आई हुई है या फिर आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम हॉस्टल वार्डन, सीजीटेट और सीटेट से रिलेटेड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर इस वर्ष आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रोज़ वीडियो पाने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास का क्या अर्थ है? जिसका ऑप्शन ए है बालक की लंबाई, मोटाई तथा चौड़ाई में विकास। ऑप्शन बी है बालक का बौद्धिक व मानसिक विकास। ऑप्शन सी है बालक का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन डी है बालक का विकास होना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे विकास है। विकास का अर्थ होता है सभी तरीके से विकास। इसमें ऑप्शन ए में सिर्फ शारीरिक विकास को मेंशन किया है। ऑप्शन बी में बालक का सिर्फ बौद्धिक व मानसिक विकास है, जबकि ऑप्शन सी में बालक का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण का मतलब ही होता है सभी तरह का विकास। तो इसलिए हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, बालक का सर्वांगीण विकास। यहाँ पे प्रश्न 2 है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो ये बालक का जो विकास है वो कब से प्रारंभ होता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी है जन्म से पूर्व, ऑप्शन सी है गर्भावस्था से पूर्व या ऑप्शन डी है गर्भावस्था से। तो यहाँ पे जो बालक का विकास होता है, आप लोगों को पता है कि जो विकास है वो सीधा हम लोगों का गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। गर्भ से लेकर के जीवन पर्यंत रहता है जो विकास है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा गर्भावस्था से। यहाँ पे प्रश्न 3 देखिए, रास महोदय के अनुसार बालक के विकास को कितने अवस्था में बांटा गया है? यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो रास महोदय हैं वो बालक के जो विकास है उसको बहुत सारे अवस्था में बांटे हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य अवस्था को मेंशन किया गया है या मुख्य अवस्था को बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मुख्य अवस्था है, सबसे पहले तो शैशवावस्था होता है फर्स्ट शैशवावस्था, और दूसरा है आपका बाल्यावस्था, तीसरा आपका किशोरावस्था होता है और चौथा आपका प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था होता है। तो यहाँ पे आपका मुख्य 4 अवस्था होता है, जहाँ पे ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में 3 है। इसलिए यहाँ का जो राइट आंसर होगा, प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 4 अवस्था में। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है अवस्था से लेकर के। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो बालक का विकास है वो मुख्य 4 अवस्था में बटा हुआ है। प्रश्न 4 देखिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? यहाँ पे ये बताया गया है कि गर्भ में बालक को विकास होने के लिए, विकसित होने के लिए कितना दिन लगता है। आप लोग जानते हो कि हर बालक अपने माँ के गर्भ में 9 मंथ रहता है। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक मंथ में 30 दिन होता है, तो 30 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं 9 को, तो लगभग इसका आंसर होगा 270 दिन, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम 270 दिन हो रहा है। और यहाँ होता क्या है ना, मतलब कुछ मंथ में 31 का भी मंथ होता है, इसलिए यहाँ पे ऊपर नीचे करके 280 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए में 460 है, ऑप्शन बी में 390 है और ऑप्शन सी में 150 है। तो इसका राइट आंसर ये होगा 280, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न 5 देखिए, 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या कहेंगे, है ना। 5 से 12 वर्ष की आयु को आप क्या कहेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे ए देखिए गर्भावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था या ऑप्शन डी किशोरावस्था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो 0 से 12 वर्ष तक गर्भावस्था क्या होता है, जन्म से पहले की अवस्था है, और शैशवावस्था जस्ट जन्म के बाद है, यानी कि 0 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था होता है, और 5 से जो 12 वर्ष तक होता है वो आपका बाल्यावस्था होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है राइट आंसर, बाल्यावस्था।
प्रश्न 6 है, बालक की जिज्ञासा की जानी चाहिए। देखिए फ्रेंड, ऐसे ही क्वेश्चन आता है क्योंकि आप एक बच्चे को पढ़ाने वाले हो, एक बच्चे को शिक्षा देने वाले हो, तो उस बच्चे की मनोवैज्ञानिक तरीके से उनकी मस्तिष्क को एक तरीके से समझना है आपको कि वो क्या सोचते हैं उसके जगह में, है ना। तो आप उसी के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं, प्रश्न 6 को, कि बालक की जिज्ञासा की जानी चाहिए, है ना। बालक की जिज्ञासा को की जानी चाहिए, तो ऑप्शन ए है दमन, यानी कि आप जिज्ञासा को क्या दमन करोगे। ऑप्शन बी उत्तेजित, तो आप जो जिज्ञासा है उसको और बढ़ा दोगे क्या। ऑप्शन सी सक्रिय, ऑप्शन डी है आपका शांत। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या लगता है आप कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी शांत, है ना। तो बालक की जो जिज्ञासा होती है उसको हमेशा शांत करना चाहिए। जब भी कोई बालक आपसे क्वेश्चन कर रहा है अपने मस्तिष्क के हिसाब से, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको शांत करने की कोशिश करोगे, उसको आंसर देने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, शांत। प्रश्न 7 है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से तो कितना होता है, ये पूछ रहा है इसमें। प्रश्न 7 में एक बार और पढ़ते हैं, शैशवावस्था में बालक का भार, यहाँ पे बालक का भार पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि जो बालक है वो बालिका और बालक में डिफरेंट क्या होता है। जो बालिका का वजन होता है, भार होता है ना, तो वो आपका कम होता है बालक से, है ना। बालक के अपेक्षा बालिका का जो वजन होता है वो कम होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे आंसर में क्या लोगे, ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार क्या क्या है। तो ऑप्शन ए है कम होता है, ऑप्शन बी है समान होता है, ऑप्शन सी है अधिक होता है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी को तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही, या कम होगा या ज़्यादा होगा। तो आपको देखना क्या असमान है ना। तो लगभग लगभग जो बालक और बालिका होता है वो समान नहीं होता, क्योंकि उनके फिजिकल एक्टिविटी में कुछ ना कुछ चेंजेस रहता है। तो आप हम लोग इसी को देखेंगे। इसका जो कम होता है ना, तो कम होता नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी है, अधिक होता है ना। आगे के प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न 8, शिशुओं को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। तो इसको जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भाषा पढ़ानी जानी चाहिए, बी है कहानी सुनानी चाहिए, सी है संगीत सुनाकर, या डी है खेल कूद द्वारा भाषा सिखानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। तो आप डायरेक्ट उसको भाषा, मतलब भाषा तो पढ़ाना ही है, लेकिन उसको डायरेक्ट आप भाषा को किस टाइप से पढ़ाओगे ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है खेल कूद द्वारा भाषा सिखानी चाहिए, क्योंकि एक बालक है और बालक का मस्तिष्क क्या होता है, जब उसको किसी न किसी तरीके से खेलना रहता है, खेल कूद करना सबसे ज़्यादा पसंद रहता है। और जब किसी बालक की इच्छा के अनुसार आप उसको एक्टिविटी कराओ तो उसको जो खुशी होती है वो ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा सक्रिय होता है। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खेल कूद द्वारा भाषा सिखानी चाहिए। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न 9 है, देखिए, कक्षा में सीखने के लिए जरूरी है। ऑप्शन ए है सही वातावरण, बी छात्रा की उत्सुकता, सी समझदार शिक्षक, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये देखिए, इसमें क्या कहता है, सही वातावरण। तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए सही वातावरण का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बी छात्रों की उत्सुकता, छात्र अगर उत्सुक ना हो तो उनको पढ़ाने में पढ़ाओगे आप तो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए उत्सुकता भी होनी चाहिए। और समझदार शिक्षक, अगर कोई शिक्षक है तो उसको समझदार भी होना चाहिए, उसको बच्चे को डील करना आना चाहिए, उसकी मतलब मानसिक तरीके से उसको प्रिपरेशन होनी चाहिए उनको। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। आज का हम लोगों का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 10, विकास के किस अवधि को अत्यधिक तनाव और दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, हाँ। तो विकास के किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है शैशवावस्था, और ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो यहाँ पे बाल्यावस्था है
तो ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में तो बच्चे खेलने कूदने का दिन रहता है, उनमें तनाव वगैरह आना ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आपका किशोरावस्था हो गया, शैशवावस्था, तो शैशवावस्था मतलब बाल्यावस्था से भी पहले की अवस्था होती है, यानी कि जन्म के कुछ टाइम के बाद ही शैशवावस्था स्टार्ट हो जाता है, 0 से 5 वर्ष तक जो शैशवावस्था होता है। वृद्धावस्था ये भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन सही क्या लग रहा है, बी लग रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, किशोरावस्था, क्योंकि किशोरों का ही ये काम होता है कि उनको अपनी करियर को बनाना रहता है, स्टडी का प्रेशर, अपना करियर का प्रेशर, तो इस तरीके से इनको तनाव और दबाव का भी काल कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं रोज़ ऐसे ही नए वीडियो लाती रहूँ। और कुछ ही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिससे आपको प्रेशर ना हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आया हुआ है या फिर इस साल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आज का हम लोगों का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। ठीक,